वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। न्यू वीक, न्यू शो, द फर्स्ट शो ऑफ द वीक और बहुत सारी बातें करने के लिए। बहुत सारी बातें इसलिए भी हैं बिकॉज सुबह सुबह चीफ सिलेक्टर जो है वो हमारे सामने नमूदार हुए और स्क्वाड का ऐलान हो गया है जी। पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ जब दौरा इंग्लैंड जो है वो दौरा पाकिस्तान करेगी, तो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ वो सुबह सुबह जो है वो अनाउंस किया गया और उस हवाले से डिस्कशन ज़रूर होगी। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया। ओपनिंग सेरेमनी भी ज़रा मैं पूछूंगी यहाँ पे कि कैसी हुई वो ओपनिंग सेरेमनी और कैसी नहीं। तो बहुत सारी डिस्कशन है। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया तो बात कर रही है फुटबॉल के हवाले से, लेकिन हम पाकिस्तानियों का दिल जो है वो अभी भी क्रिकेट पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिकेट सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ आगाज़ होने में अब 10 दिन रह गए हैं और ऑफ कोर्स आखिरी मराइल भी तय पा गए हैं। स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मजीद मैं इस हवाले से बात नहीं करूंगा बिकॉज दैट्स द फर्स्ट आइटम इन आर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या ताज़ा तरीन खबर है आपको बता दी कि सुबह ही सुबह ये ताज़ा तरीन खबर, नॉट दैट बहुत सुबह नहीं, क्लोज टू नून जो है वो खबर आई और स्क्वाड जो है वो ऐलान किया गया। काफ़ी नाराज़ और काफ़ी जो है उखड़े हुए लग रहे थे मोहम्मद वसीम, क्योंकि मोहम्मद वसीम से जब सवाल पूछा तो बड़ा उखड़े हुए दिखे वो। मगर क्या स्क्वाड है, क्या है, उसके हवाले से बात करते हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। लेग स्पिनर यासिर शाह, फास्ट बॉलर हसन अली और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया है। नुमान अली और फ़हीम अशरफ की टीम में हुई है वापसी। सरफराज अहमद ने भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और अबरार अहमद को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, इमामुल हक, हारिस रहूफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद टीम का हिस्सा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से आज हमारे प्रोग्राम का मेन मौजू भी यही है, लेकिन बताते ये चलें कि इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स की क़यादत में दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में अबू धाबी पहुंच गई है और अबू धाबी में वो एक अपना प्रैक्टिस मैच खेल रहे होंगे अगेंस्ट देयर ए साइड, जिसको वो इंग्लैंड लायंस कहते हैं। 23 से 25 नवंबर तक ये मैच खेला जाएगा, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 27 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। तमाम सियासी कशीदगी के बाइस ये ख्याल था कि ये मैच पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का अभी भी यही कहना है कि पहला टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी में ही होगा। बिल्कुल जी। और जहां हमने फीफा की ओपनिंग सेरेमनी की बात की है, तो मैं चाहूँगी अदील आप ज़रा इसको इलैबोरेट करें इस ओपनिंग सेरेमनी को, एंड हाउ was that opening ceremony of FIFA World Cup 2022? Yes, absolutely. कतर में एक रंगारंग तकरीब हुई वहाँ के अल्बैत स्टेडियम में, जहाँ पे अरब सकाफत के जो रंग हैं वो उसमें नुमायाँ थे। अरब लिबास में मलबूस अफराद ऊँटों पर बैठकर ग्राउंड में दाखिल हुए। तलवारों से रवायती रक़्स जो है वो भी पेश किया गया। जनूबी कोरिया के मशहूर बैंड BTS के लीड सिंगर जोंगकुक जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जौहर दिखाए। इसके अलावा फ्रांस 1998 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के रुकन मैक्सेल देसाई ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रुनुमाई की। याद रहे फ्रांस इज़ द रेनिंग चैम्पियन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एज वेल। इसके अलावा वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उसको मैदान में लाए गए। इफ्तिताई तकरीब में दुनिया भर के डिग्नेटरीज भी बड़ी तादाद में शामिल थी। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, UAE के नायब सदर, दुबई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वहाँ मौजूद थे। याद रहे जी, कुल मिला के 64 मैचेस होने हैं कतर के 5 शहरों के 8 मुख्तलिफ स्टेडियम्स में, जहाँ पे फ्रांस अपने एजाज़ का दिफा करेगा। बिल्कुल जी। और जहां बात करते हैं पहला मैच जो खेला गया फीफा वर्ल्ड कप में, वो इफ्तिताई मैच था इक्वाडोर और
कतर जो होस्ट कंट्री है उसके दरमियान, और इक्वाडोर ने जो है वो अपने पहली फर्स्ट हाफ में जो है वो 2 गोल्स जो है वो कर दिए थे। दूसरे हाफ में कतर ने इक्वाडोर को मजीद गोल्स नहीं करने दिए, या फिर ये कहा जाए कि वो गोल्स करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अपने डिफेंस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गए थे। इवेंट में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला होगा सेनेगल से, दूसरे मैच में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ईरान से, और तीसरे मैच में अमेरिका वुड टेक ऑन वेल्स। सो ये है आज की अपडेट के फीफा वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है और क्या कौन कौन सी टीम्स एक्शन। बट अदील, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ऑन द स्क्वाड, ओपनिंग सेरेमनी मज़ा आया आपको? ये पता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये ओपनिंग सेरेमनीज का ना किसी भी टूर्नामेंट का कोई फैन वैन नहीं हूँ बिल्कुल भी। बल्कि अभी पीसीबी के काफ़ी सीनियर ओहदेदार के साथ पीसीबी एक सीनियर ओहदेदार के साथ जो है मैं वहाँ बैठा हुआ था अभी ड्यूरिंग द इंग्लैंड सीरीज़, और मैं भी उनसे पूछ रहा था कि यार ये, उनसे बात हो रही थी, APSL की ओपनिंग सेरेमनी फालतू का खर्चा होता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बार उनका भी प्लान है कि दे जस्ट हैव अ कर्टन रेजर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। आमतौर से जो असल खर्चा किया जाता है, जो असल रौनक लगाई जाती है, वो ओलंपिक्स की इफ्तिताई और ख़ितामी तकरीबों में होती है। फीफा वर्ल्ड कप में भी कोशिश की जाती है कि जी कुछ रौनक उसमें ज़रूर हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट वॉज जस्ट ओके, इट वॉज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। अरब कल्चर, सकाफत, ज़ाहिर है पहला अरब मुल्क था जो कि फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। उन्होंने उसको काफ़ी बताना चाहा, अपना लोकल टैलेंट जो है वो दिखाने की कोशिश की। जुंगकुक वाज देयर, रॉबी विलियम्स इंग्लिश गुलूकार, उन्होंने भी परफॉर्म किया। जुंगकुक ऑफ कोर्स साउथ कोरियन। आई वुड से 6 आउट ऑफ 10 मे बी। हाँ ठीक है, इतना मेरा ख्याल से मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करी थी, मगर उस एक्सपेक्टेशंस जितना नहीं। बट येस, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट टाइम अराउंड Pitbull performed in the last time FIFA's opening ceremony, and that was really वो बहुत ज़्यादा happening थी। बट ये भी happening थी, मगर थोड़ी सी haphazard भी थी। मगर ठीक है भाई, कतर ने जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं फीफा में, मतलब इट इज़ दी मोस्ट एक्सपेंसिव फीफा वर्ल्ड कप। सो why not show what you have and definitely they should show what their culture is. But moving on further, स्क्वाड का ऐलान हुआ। पाकिस्तान वो टीम जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाएंगे पाकिस्तान में। पिंडी में खेला जाएगा, कराची में भी खेला जाएगा, एंड आई बिलीव एक मुल्तान में भी आई बिलीव कि एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। सो यस, स्क्वाड के ऊपर हम जब बात करते हैं तो स्क्वाड सामने आ गया। कुछ रिजर्वेशन ज़रूर है, मगर आप 100% किसी को खुश नहीं कर सकते। आई बिलीव इतना कोई बुरा स्क्वाड नहीं है ये, कुछ उसमें बिल्कुल कमी पेशी है। अदील, आप अगर उस पर कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं, मगर एज फार एज आई सी, मेरा ख्याल से यस, फवाद आलम इज नॉट देयर। बट फवाद आलम की अगर मैं पिछली 2 सीरीज उठा के देखती हूँ, सो देयर इज़ अ कंसर्न। मगर फिर मैं अजहर अली की सीरीज उठा के देखती हूँ तो मुझे वहाँ पे कंसर्न दिखता है। बट अजहर अली के 100 टेस्ट शायद पूरे कराने की कोशिश मेरे ख्याल से 100 टेस्ट भी हैं, और कुछ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जहन में कुछ नंबर्स का एक उनका लैंडमार्क भी है कि यार इतने रन्स जो हैं शायद अजहर अली से बनवाने हैं, कुछ करना है। वरना फवाद का ड्रॉप होना, देखिए एक मौके पर आपने फवाद को कॉन्ट्रैक्ट में अपग्रेड किया आपने, और फिर उसके बाद आपने उनको 2 सीरीज़ दी। मैं यही समझता हूँ कि जो फवाद का, अच्छा उन्होंने बताया ये है कि जी फवाद की जो रीसेंट परफॉर्मेंस रही है, अनफॉर्चुनेटली फवाद ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी जो है ना वो ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए, और ज़ाहिर है हमेशा से उनकी जो पोजीशन थी वो वल्नरेबल यहाँ पे ज़रूर लग रही थी। लेकिन फिर अब ज़ाहिर है मोहम्मद हुरैरा ने 800 प्लस रन स्कोर किए हैं, अब उनको भी फिर ट्राई कर अगर रन ही या करंट फॉर्म, उस्मान सलाउद्दीन लाइक ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग एवरी ईयर बेचारे का मैं ट्वीट भी आज देख रहा था, इन्नल्लाह मास साबरीन लिख के जो है वो उन्होंने ट्वीट किया था। आई एग्री विद सवेरा दैट यू कांट रियली, आप हर एक को मुतमईन नहीं कर सकते स्क्वाड के साथ। और जहाँ तक फवाद का ताल्लुक है, मेरा यही ख्याल है कि कम से कम एक सीरीज़ या एक सीज़न फवाद को ज़रूर देना चाहिए। द सॉर्ट ऑफ रन्स दैट ही स्कोर्ड इन हिज करियर, एक सीज़न आपने परफॉर्म नहीं किया जिसकी बुनियाद पर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन पाकिस्तान। आई थिंक द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल इज़ हसन अली। आपने पूरा साल उनको खिलाया है, उनकी नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद कि जी बड़े मैच का प्लेयर है और रन स्कोर करेगा। आई थिंक, मैं अगर आप मुझसे बोलें, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा फवाद के साथ अनफेयर हुआ है। येस, ही डिड मेक हिज केस वीक। फवाद ने अपना केस ज़रूर वीक कर लिया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स ना करके, मे बी बिकेम कैजुअल और व्हाटएवर। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है, देखिए सवेरा ये भी आपको याद होगा फवाद की जो इंक्लूजन भी थी पाकिस्तान टीम में, उसमें पब्लिक के प्रेशर के, मीडिया के प्रेशर का बहुत बड़ा रोल था। और अब शायद
जो सेलेक्टर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, हो सकता है सेलेक्टर्स यूँ डिसीजन मेकर्स में से, उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अब वो पब्लिक सपोर्ट शायद नहीं है, खामोशी से इनको टीम से बाहर कर दो। और क्योंकि ज़ाहिर है फवाद के ऊपर एक कराची की छाप भी है, तो कराची से एक लड़का और ले आओ। नहीं, देयर मैनी कराची बॉयज। अभी तो मैं इस वक्त स्क्वाड जब देखती हूँ तो अगर कोई ये कराची वाली डिबेट लेकर आएगा कि कराची के लड़के हैं या नहीं है, तो अगर मैं 18 में से कहूँ कि 6 लड़के कराची के हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर ऑफ बीइंग कराची और बीइंग फ्रॉम सिंध, आई वुड से। मगर 11 की जब मैं बात करती हूँ तो अदील, जब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आपको 11 दिखती है सामने, आपको दिखता है इमाम अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग इट, अजहर अली वन डाउन आ रहे हैं, बाबर खेलेंगे, फिर उसके बाद आ गए रिजवान के बाद आपको शायद फ़हीम अशरफ या फिर आपके बॉलर्स आना शुरू हो जाएं बीच में। तो मतलब मुझे ये दिखता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जगह कहाँ बनती है। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी वैलिड वहाँ कोई जगह नहीं बनती हुई दिख रही कि जगह कहाँ बनेगी। नहीं, मैं वही देख रहा था, सरफराज को टीम में वापस लेकर आए हैं। अब रिजवान के होते हुए क्या, रिजवान की हमें ये पता है कि इतनी कोई ज़बरदस्त फॉर्म टेस्ट में नहीं है, जिस तरह की उनकी T20 रिजवान्स फॉर्मेट, और मैं शायद पिछले हफ्ते इस बारे में बात भी कर रहे थे कि T20 में भी रिजवान की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा अब क्योंकि ज़रा मार्जिनली नीचे आई है, उनकी अब बाकी फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस जो है वो रडार पे आ जाएगी कि यार इसका रोल क्या बनता है। आई थिंक सरफराज को वापस लेना, सरफराज ने अभी हाल ही में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक सेंचुरी जो है वो स्कोर की है। इवन दो मैं जब टॉप रन स्कोरर को देखता हूँ इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, इफ़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इज़ द क्राइटेरिया, तो फिर तो मुझे सरफराज इसमें एक्चुअली फवाद आलम से भी नीचे नज़र आते हैं। सो एज अ विकेट कीपर आप लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है जगह, प्लेयर्स की जगह की बात करें, फवाद और सरफराज एक ही जगह पे अगर फर्ज करें खेलते हैं, आप ये कहती हैं कि फवाद की जगह पे आप सऊद शकील टीम में आपको आते हुए नजर आते हैं, मुझे तो सऊद की जगह भी नहीं बन रही नजर आ रही। नहीं, सऊद भी नहीं, आपको सलमान अली आगा खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ भी सऊद भी ये जो ये जगह है वहाँ पे सलमान अली आगा और सऊद स्लैश में रहेंगे कि वेदर वो खेलेंगे या वो खेलेंगे। फिर दूसरी तरफ एक और स्लैश मुझे 11 में दिखता है, विच इज मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ। राइट, अगर मैं पिंडी के हिसाब से देखती हूँ, रावलपिंडी में हमने पहला टेस्ट मैच खेला है, सो डेफिनेटली मोहम्मद वसीम जूनियर, बिकॉज वहाँ की कंडीशंस उनको बहुत सूट करेंगी। सो जब मैं 11 देखती हूँ, वो 11 इतनी अपटाइट और फिक्स है that you cannot even include शान मसूद right now in it. We can't. शान मसूद चलें स्क्वाड में कम से कम है, एटलीस्ट ही विल बी नॉकिंग ऑन दैट, लेकिन आई थिंक वी कैन कॉल आवरसेल्फ। अब वही जो आप कह नहीं देंगे जी वो कराची के 6 लड़के आ जाते हैं, तो उसमें कराची कितने लड़के, जरा हम सिंध की बात कर रहे हैं। आई थिंक नुमान आपको खेलते हुए शायद नजर आ जाए, हो सकता है इसमें जी। अबरार, मिस्ट्री स्पिनर अबरार, आई थिंक वो एक मुझे कंफर्म्ड स्लॉट लग रही है, बिकॉज यासिर शाह तो अब नहीं है। देखिए यासिर और फवाद के लिए मेरा ये ख्याल है कि दे बोथ नीड टू हैव एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाकिस्तान, या तो देखें पाकिस्तान गेट्स बैडली बीटन बाय इंग्लैंड, खुदा ना खास्ता मैच क्रिकेट पाकिस्तान फैंस नहीं चाहेंगे। अगर टीम में अब तब्दीली की जो एक वाहिद न्यूजीलैंड सीरीज के नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि जी पाकिस्तान गेट्स बैडली बीटन। अगर ये सीरीज हम जीत जाते हैं या चलें जी एक से बराबर भी हो जाती है या परफॉर्मेंस अच्छी कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फवाद और यासिर शाह के लिए अब वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। फवाद वुड नीड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीजन नेक्स्ट ईयर। दरवाजा तोड़ परफॉर्मेंस फिर चाहिए होगी इस किस्म की के वो परफॉर्मेंस हो, इवन यासिर शाह के लिए और इवन फवाद के लिए। दो के आई टोटली अग्री कि अभी भी फवाद को कम चांसेस के ऊपर जो है वो बाहर कर दिया गया। टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा चांसेस उनको मिलते हैं, उसके बावजूद भी दे आर देयर एंड दे आर प्लेइंग ऑन एंड ऑन, बट यासिर हैज़ गॉट प्रिटी इनफ। फिर एक इंक्लूजन होती है अचानक से मोहम्मद इकबाल, और वो आते हैं मोहम्मद अली इकबाल, मोहम्मद अली आते हैं। और मोहम्मद अली जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि मीर हमजा और मोहम्मद अली में टाई किया जाए, सो मीर हमजा इज मोर एक्सपीरियंस दैट मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने अभी रीसेंट पास में, मतलब पिछला मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उठाती हूँ और अभी का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उठाती हूँ, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट टाइम अराउंड आई गेस ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, और इस दफा जो है वो उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और शायद 24 विकेटें हैं उसमें। सो मीर हमजा ने जो है वो 4 मैचेस खेले हैं और उसमें 18 या 16 विकेटें उनकी, ज़्यादा इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट एक्सपीरियंस जो है वो मीर हमजा की तरफ है। मगर जो ट्रस्ट दिखाया हमारे सेलेक्टर्स ने, वो दिखाया मोहम्मद अली।
मोहम्मद अली पर ट्रस्ट दिखाया है। मैं अच्छा आपको पता है कि हमारे वो फाख्ता वाली सरकार भी मीर हमजा को मुबारकबाद भी दे चुके थे। अभी इनको बुला के पूछते हैं ज़रा क्या हुआ है भाई, वो बेचारा पार्टी ना दे दियो उसने घर में हमारे ख्वाजा साहब के ट्वीट की बदौलत। लेकिन मैं ऑनेस्टली अब्बास और काफ़ी सर्कल से ज़राए से ये बात क्लियर थी, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जो है वो मीर हमजा और अब्बास का नाम लिया था बिकॉज उनको एक्सपीरियंस चाहिए था पाकिस्तानी विकेटों में, ये पाकिस्तानी कंडीशंस में बॉल करने वाले ऐसे खिलाड़ी। बिकॉज नेचुरली जब हम अली के साथ कंपेयर करें, देखिए मोहम्मद अली हैज़ प्लेड 22 फर्स्ट क्लास मैचेस और अगर आप बात करें मीर हमजा से, ही हैज़ प्लेड 92 फर्स्ट क्लास मैचेस। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इवन दो दे आर बोथ ऑफ द सेम एज, दोनों 30 साल के हैं, ये मैंने अभी बात नोट किया, दोनों 30 साल के हैं। सो मोहम्मद अली आई थिंक वुड कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी। मीर हमजा के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। शायद हमें ऐसा लगता है कि जो उसका बेस्ट टाइम था उसमें तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, लेकिन शायद आखिर में ये कुछ कर सकता था। और वो जो बात की गई है लॉन्ग स्पेल करवाने वाला बॉलर, तो वो काम तो मीर हमजा भी जाहिर है यहाँ पे कर सकते थे। वो तो लग रहा है ये बेचारे एक और आपने अभी बीच में ये कहा कि जो मैंने भी जो खबर जो रोटेट होती हुई देखी कि बाबर वांटेड मीर हमजा, कौन नहीं चाहता था कि मीर हमजा? तो मेरे ख्याल से आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो स्टैंप होती है वो तो चीफ सेलेक्टर की तरफ से होती है। कहीं सवेरा ऐसा तो नहीं है। ये लगता है कि if captain demands for a player and the kind of command that we have, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट has portrayed the kind of command, मतलब हम हमारे चेयरमैन ने आके कहा कि हमें मुझे बाबर से आगे कोई दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर के पास 100% कमांड है फॉर द इवन फॉर द टीम दैट वुड प्ले। अगर बाबर रिक्वायर करते थे मीर हमजा, देन किसने कहा कि ये हमारा देखिए सवेरा फिर भी हमारा कयास है, ये हमें सोर्सेज से पता चलता हो सकता है बाबर का एंड में देयर वुड हैव बीन अ चेंज इन माइंड। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मीर हमजा भी यहाँ पे आ जाते, आई थिंक एक पर्टिकुलर कायद आज़म ट्रॉफी की टीम के बहुत खिलाड़ी एक स्क्वाड में आ जाते, कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद को एक बैलेंसिंग एक इफेक्ट जो है एक और एडवांटेज है, एक और एडवांटेज है मोहम्मद अली से, वो ये है कि उनके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। इंग्लैंड, वी हैव सीन इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जो इंडिया के साथ T20 में किया, इंग्लैंड ने जो हमारे साथ फाइनल में किया, दे वर्कड ऑन मैचअप्स, दे वर्कड ऑन एनालिसिस, उन्होंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया हुआ था। सेमीफाइनल में जब इंडिया के खिलाफ वो खेले, मतलब जिनको पता था कि ये एनालाइज करेंगे उन सबको ये पता था कि नहीं जी पावर प्ले में ही आदिल राशिद को ले आएंगे, बिल्कुल, और वो किया, मैचअप्स पे ट्रूली काम किया। सूर्य कुमार यादव को आउट करना था आदिल राशिद से आउट करवाया। तो हमारी फाख्ता वाली सरकार आ गई है भाई। हमने कहा कादिर हाजिर किया जाए और कादिर ख्वाजा हमारे साथ आ गए यार। वैसे आज पॉइंट्स डिडक्ट हो गए कादिर वैसे यार। मैं तो वाकई मुझे जब मैं टीम देख रहा था मुझे बोला था अब मीर हमजा, वो तो पूरी टीम का स्क्वाड का नाम ही खत्म हो गया। ये क्या बात दुरुस्त है कि बाबर चाहते थे इनको और आखिर में चीफ सेलेक्टर की जानिब से कोई तब्दीली हुई है? कादिर क्या खबर है आपके पास? देखिए अदील, बाबर और हेड कोच सकलैन मुश्ताक जो हैं, जब हमने ये स्क्वाड ऐलान किया था उस दौरान ये दो चाहते थे कि इब्रार अहमद, मोहम्मद अब्बास आए टीम में और फिर उसके साथ मीर हमजा की शमूलियत हो। लेकिन ऐन मौके पर जब इनकी मीटिंग हुई है कल, और जूम पे ये मीटिंग हुई है, इनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई है क्योंकि बाबर आजम लाहौर में है और सकलैन मुश्ताक इस्लामाबाद में थे, तो इस वजह से चीफ सेलेक्टर की मीटिंग जो हुई थी उसमें उसके बाद जो मीटिंग में डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास को उनकी जगह मोहम्मद अली को शामिल किया जाए, नंबर 3 जो इस वक्त है टॉप विकेट टेकिंग में और अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी कायद आज़म ट्रॉफी में। और इसी के साथ साथ इब्रार अहमद चूँकि लीडिंग विकेट टेकर हैं, तो उन्होंने जो है अपना दिया था इनपुट और फिर उसके बाद बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक भी एग्री हुए थे। मीर हमजा की शमूलियत मैंने आज सवाल भी किया उनसे और उनसे सवाल कुछ कर रहे थे लेकिन जवाबात को हमें कुछ मिल रहे थे, इसलिए फिर ज़्यादा तफसीलात में हम गए नहीं हैं। लेकिन हमने हैदर से भी मुतल्लिक किया, आसिफ अली से मुतल्लिक किया। उनका आज जो है वो इस वजह से ग्राफ हाई था क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है वो फाइनल खेल के आई है। आज उनके जवाबात में हमने देखा है कि वो ज़्यादातर यही जुमला बोलते रहे कि टीम जो है तमाम लड़के ये अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इनको मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम जो लड़के हैं उन्होंने मेहनत करके टीम फाइनल खेली है। अब उनको ये नहीं पता कि नीदरलैंड ने पाकिस्तान के लिए हक अदा किया है और पाकिस्तान को
कादिर, मैं जो है आपका ही सवाल, आपने वो सवाल पूछा मोहम्मद वसीम से, और मुझे वाकई पता नहीं क्यों आप वहाँ बैठे हुए थे, मुझे तो एटलीस्ट ऑन ईयर वो ऑनलाइन जो है वो बड़े बहुत चिड़े हुए लग रहे थे। उनसे कोई सवाल पूछो वो तंजिया लिहाज में चिढ़ के ऐसे जवाब दे रहे थे, पता नहीं वो कुछ इरिटेटेड लग रहे थे। आपको शायद वो फेस टू फेस ऐसे लग रहे थे कि नहीं। और आपने ही सवाल पूछा था आसिफ अली और हैदर अली के हवाले से, और उनका जिस तरह जवाब आया कि नहीं जी सारे तो परफॉर्म नहीं करते और फाइनल में आ गई टीम, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, खुशदिल का भी आप नाम ऐड इन कर लें। सो मैं बिल्कुल ये सवाल मैं वापस आके आपसे भी पूछूंगी कि वेदर आपको भी इरिटेटेड लगे मोहम्मद वसीम के नहीं लगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है आज जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो खेलेगी, और जो एक सबसे मेजर डिस्कशन हम कर रहे थे आज जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मैं अदील आपसे यही कह रही थी बड़ा बहुत इरिटेटेड बहुत एजिटेटेड से लग रहे थे वो हर सवाल के जवाब पे। जिस तरह कादिर से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, कादिर ने उनसे बहुत सीधा सा सवाल पूछा। आसिफ अली आपने सेलेक्ट करके भेजे थे, हैदर अली आपने सेलेक्ट करके भेजे थे, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। सो उस पर उनका बहुत अजीब, उन्होंने कहा खुशदिल का भी नाम ले दे। आप लोगों ने तो खुशदिल को भी बहुत कहा है, मतलब जैसे हमारा कसूर है कि अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। सवेरा जब हमारे शो में भी आए थे तो वसीम के एटीट्यूड से हमें अंदाज़ा यही हुआ था दैट वसीम काफ़ी मीडिया से ओवरऑल काफ़ी इरिटेटेड लग रहे थे। देखिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से बेहतर है कि एक प्रेस रिलीज़ निकाल दिया करें। अगर आपको सवालात लेने ही नहीं हैं, फिर अगर उसके बाद ये बोलें कि यार मीडिया इज़ बीइंग हार्श विद मी, इट्स बीइंग अनजस्ट विद मी, दे आर बीइंग ओवर क्रिटिकल ऑन मी, तो फिर तो देखिए बात बनती है। जो पहला सवाल की बात हो रही थी सवेरा, जो आप जिक्र करी थी, एक बंदे ने पूरे स्टैट्स और सारे नंबर्स ला के प्रेजेंट किए। देखें आप कोई रिकॉर्ड बुक जाके पीसीबी की लाइब्रेरी से कायदे आज़म ट्रॉफी के रिकॉर्ड्स नहीं, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल, जस्ट वन टैप ऑफ अ फिंगर आपकी हर पॉइंट को काउंटर किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। एंड आई हैव नो आइडिया कि ये एटीट्यूड दिखा के ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और ये पोजीशन तो रहनी नहीं होती ना हर वक्त, कभी ना कभी आपको दोबारा स्क्रीन पे आके बैठना है, उस वक्त आप इसी एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करेंगे। अदील एक और चीज जो कि सुन के मुझे एकदम से वो हुआ कि हाँ जी, मतलब कादिर भी वहाँ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है इस बात पे कि शाहीन शाह आफरीदी फिट नहीं थे। मुझे तो हंसी आती है ये बात सुन के। तो खैर हम भी जरा उस शॉट पे जरा थोड़ा सा हम भी हंसते हैं कि हंसने वाली बात कौन सी थी, क्योंकि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, देयर डिफरेंट ओपिनियंस, देयर डिफरेंट न्यूज़ दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सच्चाई क्या है क्या नहीं है, नजर डालते हैं। दीदी का देखें लेना था, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं इतने बड़े इवेंट में, जब आपका एक सुपरस्टार 50% भी फिट है, आपको उसके साथ चांस लेना पड़ता है। हमने जो पीछे मेहनत की है, शायद आपको इसका आइडिया नहीं है कि एक स्पेशल हमने फिजियो जो है वो इंग्लैंड से भिजवाया हुआ इस टीम के साथ, सिर्फ फ़खर और शाहीन के ऊपर, ताकि उनकी नी के ऊपर तवज्जो दे सकें। मैचेस आपके सामने हैं, जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में आया, ही वॉज फुली फिट। अब ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे बैठ के हाफ फिट लड़का या किसी लड़के का हम जो कैरियर है उसको दाव पे लगा दें किसी भी मैच के लिए या किसी भी इवेंट के लिए। ऑब्वियसली बिल्कुल मैं इसको रद्द करता हूँ, इसको जो ये बात की जा रही है कि वो फिट नहीं थे या उनको जल्दी खिला दिया गया। पता है, बयान देने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि दोनों में से क्या चीज़ करनी है, क्या बात करनी है। एक तरफ आता है कि नहीं जी हम ऐसे प्लेयर को 50% फिटनेस पे भी ले जाते हैं बिकॉज इट्स वर्ल्ड कप वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दूसरी तरफ जो है बिल्कुल नेगेट कर दिया जाता है कि वेदर प्लेयर वाज फिट और नॉट। एंड वी ऑल नो के फ़खर तो फिट थे ही नहीं। फ़खर को तो हमने 3 मैचेस उनको बिठा के रखा, फिटनेस का इंतजार किया, एंड देन उनको एक मैच में खिलाया जहां वो फिर से अनफिट हो गए। सो कैसे चीफ सिलेक्टर ये कह रहे हैं कि फिटनेस नहीं। आप कादिर वहाँ मौजूद थे, कादिर इरिटेटेड क्यों लगते हैं मोहम्मद वसीम इतने मीडिया से? देखिए मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है, मोहम्मद वसीम से जब भी कोई सवाल करने लगते हैं वो शायद घर से ये तैयारी करके आते हैं कि उनके हक में सारे सवाल करेंगे। पहला सवाल ही जो है वो हमारे जो कलीग हैं उन्होंने बड़ा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ किया कि ये प्लेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, ये प्लेयर की ये कारकर्दगी थी, ये प्लेयर ऐसे था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। जब मैंने भी उनसे सवाल किया और मैंने उनसे पूछा कि चले आप ये बता दें कि मीर हमजा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार होता है, तो शाहीन की जगह आपने उसको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से रिप्लेस क्यों नहीं किया? मीर हमजा परफॉर्मेंस देता हुआ है,
इन्होंने शान मसूद को भी सिलेक्ट नहीं करना था अगर वो परफॉर्मेंस के अंबार ना लगाते और दरवाजा तोड़ एंट्री ना करते। आप देखिए शान मसूद ने अपनी जगह खुद बनाई है, कोई भी शान मसूद को लेकर नहीं आया या उसको सिलेक्ट नहीं किया या उन पर एहसान नहीं किया। हमने आज जो सवालात किए हैं फवाद आलम के हवाले से, एक दो सीरीज हर प्लेयर की खराब हो जाती हैं, अजहर अली भी दरमियान में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन आप ये मतलब नहीं है कि फवाद आलम को जो है वो ड्रॉप कर दें। आपने इतने साल पहले शायद उसके जाया किए हैं और फिर उसके बाद जब वो आए हैं उन्होंने सेंचुरीज पर सेंचुरी बनाना शुरू कर दी है, लेकिन फवाद आलम हाँ कादर बिल्कुल लाला हमारे मौजूद हैं और ज़ाहिर है लाला से हम ज़रा बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के। अब तो ये क्यूरियस केस बनता जा रहा है, यानी कभी कुछ वाइब्स आ रही हैं कि जी मामूली सी इंजरी है, अब वाइब्स आ रही हैं कि नहीं जी वो तो अब तवील ले ऑफ का सिलसिला है, तैयार है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच, कैसे हैं आप? अच्छा भाई लाला, अब ज़रा बताइए कि क्या शाहीन से हो आई एम प्रीटी श्योर आपकी मुलाकात भी अभी हुई थी, हमने कुछ विजुअल्स भी देखे थे, इंजमाम साहब की साहबजादी की शादी में आप थे वहाँ पर मौजूद। शाहीन का क्या कहना है अपनी इंजरी के हवाले से, कैसा फील कर रहे हैं वो? देखिए अब उस दिन भी डॉक्टर सैफ आए थे यहाँ पे, पाकिस्तान में हैं और मेरी डॉक्टर सैफ एंड देन शाहीन, जाहिर बात है कि उनको अपना आप दिखाया, वो सारी स्ट्रेचिंग वगैरह, नी के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो पहली वाली इंजरी थी उस पर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। उस दिन काफ़ी अरसे बाद जो शाहीन ने कैच पकड़ा है तो काफ़ी अरसे बाद जो एक मसल था वो स्ट्रेच हुआ है, पूरी तरह बैंड हुआ है, क्योंकि शाहीन मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने से 3 महीने से जब से इंजरी हुई है वो बैठ के ही नमाज वगैरह पढ़ता रहा है, नी पे जोर नहीं आने दिया। तो उस दिन मैच के अंदर जो उसने कैच किया तो पूरी तरह नीज बैंड हुई है और काफ़ी अरसे बाद बैंड हुई है, तो वो दूसरा मसल है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया है। ऐसे नहीं इंशाल्लाह, उम्मीद है डॉक्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं तकरीबन 2.5 से 3 हफ्ते लगेंगे इसको, रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह। बट लाला आप कहें कुछ शाहीन से कि थोड़े से मतलब कोई सदका वगैरह दें, अपेंडिक्स भी अभी अपेंडिक्स के भी सर्जरी सारी चीजें एक साथ ही आ गई, तो कुछ सदका वदका निकालें जरा। बस अब बात सदके की है तो सदका तो वैसे ही रोज निकलना चाहिए, हर इंसान को निकालना चाहिए सदका, लेकिन कर रहे हैं इंशाल्लाह। और अभी आप कल ही आज ही बल्कि डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से और सीधा वो अपने वालिदैन से मिलने गए, तो इंशाल्लाह उसकी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो जाएगी नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर, वो शुरू करेगा अपनी चीज़ों को। और लाला ट्रीटमेंट लाहौर में ही होगी, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाला आफरीदी शाहीन आफरीदी वहीं पर ही होंगे और डॉक्टर जैफ ही निगरानी कर रहे होंगे कि अब भी? जैफ से एक और मुलाकात होनी है उनकी और फिर वो वापस क्रिकेट एकेडमी लाहौर आएंगे और वहीं आके अपनी पूरी ट्रीटमेंट एंड देन ट्रेनिंग और जो भी रिहैब वगैरह है वो सब कुछ वहीं इंशाल्लाह शुरू करेंगे लाहौर। ओके लाला, आप क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, मुझे अंदाज़ा नहीं कि आपने स्क्वाड पे नज़र डाली कि नहीं डाली, मगर स्क्वाड का ऐलान ज़रूर हो गया है और जो है शाहीन के रिप्लेसमेंट में हम बार बार ये बात कर रहे थे कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जगह एक लेफ्ट आर्म ही हम एक्सपेक्ट करते हैं और मीर हमजा बहुत एक्सपेक्टेशंस में थे, मगर आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं, खैर मोहम्मद अली परफॉर्म तो कर ही रहे थे, बट मोहम्मद अली जो है उस जगह पे आए हैं। आपको लगता है सही है ये डिसीजन? सवेरा इस लड़की को पहली दफा मैं देख रहा हूँ, मोहम्मद अली, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, मुझे आप जरा प्लीज बताएंगे कि कितना अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, ये कितनी विकेटें हैं इनकी? लाला 22 मैचेस इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खेले हैं। इनका डेब्यू जो हुआ था फर्स्ट क्लास में 2018 में था। कुल मिला के इन्होंने 85 विकेट ली हैं, 85 एट द एवरेज ऑफ 23.37। इनके मुकाबले में अगर हम मीर हमजा की बात करें तो 92 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 376 इनकी विकेटें हैं एट एन एवरेज ऑफ 21.75 और मीर हमजा ने अपना डेब्यू जो है वो किया था 2012 में। ये फ़र्क है दोनों। ओह वाह, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब मीर हमजा जिस तरह सवेरा कह रही है, मैं सवेरा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आपके पास पहले तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि हसनैन को आप लोग वर्ल्ड कप में लेके गए थे, हसनैन को कोई इंजरी है जो टेस्ट स्क्वाड में नहीं है? आप उसको, मेरे ख्याल में हसनैन का हक मैं समझता हूँ कि पहले बनता था, हसनैन के बाद फिर अगर दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपको इन पिचेस के ऊपर यहाँ पे पेस चाहिए होती है, लेट्स सी अगर यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी, क्योंकि प्रॉपर धूप ना लगने की वजह से यहाँ पे पिचेस कैसे बनती हैं, अगर सीमिंग ट्रैक बनते हैं तो जो मोहम्मद अली है उसका भी मैंने एक ओवर देखा है और उस ओवर में बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे आगे से सीम कर रहा था, स्विंग कर रहा था, स्लिप भी लगा रहा था, बोल्ड भी कर रहा था। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो मोहम्मद अली मेरे ख्याल में, क्योंकि मोहम्मद अली की मुझे पेस नजर नहीं आ रही थी,
लाइन एंड लेंथ स्विंग सीम नजर आ रहा था मुझे उसका। अगर फ्लैट ट्रैक्स हो, हसनैन का होना बहुत जरूरी था। अगर लाला, हसनैन नहीं, हसनैन जिस तरह को अभी सकीरा तक- कहते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो शाहीन की जगह कोई एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो इतने अरसे से फर्स्ट हाँ। क्लास क्रिकेट खेल रहा है, इतनी विकेटें हैं, फिर उसकी जगह बननी चाहिए थी। लाला, हसनैन को अभी तक टेस्ट में डेब्यू नहीं करवाया गया, उनको शायद बाइफरकेट किया गया कि वो शॉर्टर फॉर्मेट के बॉलर हैं और उनको शॉर्टर फॉर्मेट के लिए ही रखा गया, इसलिए मोहम्मद हसनैन ने अभी तक जो है वो पाकिस्तान से टेस्ट डेब्यू किया नहीं है। सो अभी तो मुझे नहीं अच्छा, लगता तो फिर वर्ल्ड कप में खिला देना चाहिए था अगर शॉर्ट फॉर्मेट के प्लेयर है वो। हाँ, वहाँ भी Point valid, वहाँ भी खिला देते तो खिला देते, यस। बट ये है दूसरी तरफ ये कि स्क्वाड बाकी, और अगर मैं स्क्वाड की बात करती हूँ तो यस, एज सून एज मौका मिला तो फवाद आलम ड्रॉप हो गए हैं, सो फवाद आलम इज नॉट इन द स्क्वाड एनी मोर। 2 सीरीज उनकी बुरी गई हैं, बट यस 2 सीरीज बाद मेरे ख्याल से कंपटीशन बड़ा टफ है। सवेरा, जब आप एक दफा टीम में खेलते हो, फिर ड्रॉप होते हो और फिर काफी अरसे बाद आते हो, तो हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि हर सीरीज के अंदर इसकी परफॉर्मेंस होना जरूरी है या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों I think Lala has a point, of course. मैं नहीं, फवाद की जहाँ तक बात है, बड़ी मुश्किल से फवाद की पाकिस्तान टीम में वापसी हुई थी। कोई 1.5 सीज़न फवाद जो हैं वो खेले हैं, कम बैक उनका बड़ा अच्छा हुआ था। न्यूजीलैंड में भी सेंचुरी मार कर आए, वो हमें ये भी याद है। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेले, लेकिन पाकिस्तान की होम सीरीज़ में स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक कराची टेस्ट एक ऐसा मौका था कि फवाद वो आखिरी दिन, आई रियली विश ही हैड प्लेड दैट डे, अपने वो क्रेडेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अब फवाद के लिए वापसी पाकिस्तान टीम में काफ़ी मुश्किल होगी। लाला हमारे साथ थे, आई थिंक कादिर हमारे साथ मौजूद है। हमें फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन शाहीन की इंजरी के बारे में मिल गई और कादिर भी नहीं, और हमें जो अंदाज़ा हुआ वो यही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर नॉट दैट बैड विद शाहीन एंड इंशाल्लाह ही विल बी बैक। वो 2 से 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन सवेरा मेरा ये भी ख्याल है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बी नो हरी टू रश शाहीन बैक इनटू द स्क्वाड। दे शुड नॉट बी इन अ हरी, नॉट एट ऑल। वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप खिलवाना था, खिलवा दिया। इन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच दी फाइनल, मैं आज भी ये कहती हूँ कि अगर फाइनल में वो अपना वो वाला ओवर, उसमें एक बॉल करके शायद वो चले गए थे और इफ्तिखार जैसी आए, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया मैच का। वो ना होता, मतलब इट कॉस्टेड अस आवर मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, बट फिर जो होना था वो हो गया। बट प्लीज़ मेरी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से भी ये गुजारिश है कि हम फाइनल तक तो पहुंचे, बट प्लीज़ अपनी जो फ्लॉज हैं, जो अपने मसले हैं, उनको अंडर द कार्पेट नहीं करें। लुक एट देम, असेस देम। 2024 ऐसा ना हो 2024 में हम टीम भेज दें और उसके बाद फिर हो नहीं जी, वो चेंज करने का हमारे पास मार्जिन है और उस वक्त हम फिर से चेंजेस कर रहे हैं। वी हैव 2 years वी कैन प्रिपेयर, बट अभी क्रिकेट पे काफी बात होगी मेरे ख्याल से। नाउ आवर फोकस शुड शिफ्ट। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है दुनिया में, फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है जी। फीफा वर्ल्ड कप में अब से 16 मिनट के मैच का आगाज होने वाला है और इस मैच में मद्दे मुकाबिल होने वाली हैं इंग्लैंड और ईरान की टीमें। चलें जरा जल्दी से इन दोनों टीमों के थोड़े से प्रोफाइल पे हम नजर डाल लेते हैं। ओके, इंग्लैंड के हवाले से पहले हम बात करते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस करार दिया जाता है बिकॉज इंग्लैंड राइट नाउ हैज हिट द पर्पल पैच। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेला, यूरो चैंपियनशिप जो इनके अपने मुल्क में होती है उसके फाइनल में खेले, दे लॉस्ट ऑन द पेनल्टीज टू द इटालियन साइड। इस वक्त इनकी फीफा रैंकिंग इज नंबर 5। इन टीम के कोच जो हैं दैट्स गैरेथ साउथगेट, पिछले 6 साल से तकरीबन ये टीम की कोचिंग कर रहे हैं। ही हैज बीन डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। इसके अलावा 16 दफ़ा इंग्लैंड की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती रही है, सो दे आर अ प्रीटी रेगुलर पार्टिसिपेंट इन द फीफा वर्ल्ड कप। सिर्फ एक बार ताम जीतने में कामयाब है, 1986 में वेम्बली में अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड जीता था। 3 बार सेमीफाइनल उसको मिला के खेले हैं और इन 3 सेमीफाइनल्स को मिला के 9 दफ़ा क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड की टीम एक्शन में नजर आई और 3 दफ़ा ये ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे। नाउ हु इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंग्लैंड की टीम की अगर हम बात करें, ये आज एक और मैच होने वाला है बाय द वे, सेनेगाल और नेदरलैंड का मैच होगा। लेकिन ये अच्छा अभी इंग्लैंड के आई थिंक पहले हम जरा सवेरा बात कर लेते हैं प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंग्लैंड। और जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है, इनके जो कप्तान है हैरी केन, ही इज अ वेरी सीनियर गाय, 29 इयर्स ओल्ड, फॉरवर्ड स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलते हैं। बहुत सारे गोल स्कोर इन्होंने किए हैं इंग्लैंड के लिए। 75 मैचेस ये खेल चुके हैं और इन 75 मैचेस में हैरी केन ने 51 गोल स्कोर किए हैं। ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट फॉर इंग्लैंड।
ईरान के हवाले से हम बात करें तो ईरान ऑफ कोर्स आई नो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद पड़ोसी हमारा इस्लामी Yes. मुल्क खेल रहा है, तो हाँ, ज़ाहिर है ईरान, एक ईरान, हमदर्दी तो उनके साथ होगी, लेकिन ईरान की टीम से एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत ज़्यादा। दे आर रैंक नंबर 20 इन द वर्ल्ड विच इज़ Yes. एक्चुअली नॉट दैट बैड। इससे पहले 4 दफ़ा ईरान फीफा वर्ल्ड कप खेल चुका है, चारों दफ़ा ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। बट दिस इज़ अ वेरी टफ ग्रुप दैट दे आर इन। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं दूसरे मैच की। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे जो मैच खेला जाएगा उसमें सेनेगाल का मुकाबला होगा पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस की फेवरेट टीम नेदरलैंड्स के साथ। नेदरलैंड्स, बिल्कुल जी। ऑरेंज में सब जो हैं वो तैयार रहिएगा इस मैच को चीयर करने के लिए, बिकॉज नेदरलैंड्स की क्रिकेट टीम से तो एटलीस्ट हमारी काफी उनसी है। मेरे ख्याल से नेदरलैंड की टीम को खुद नहीं पता होगा कि हमें क्यों इतनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी बहरहाल जी मिल रही है। Yes. अच्छा जी, इसके अलावा अब सीन क्या है? नेदरलैंड्स इज रैंक नंबर 8 इन द वर्ल्ड फीफा रैंकिंग के हवाले से, लेकिन इनके जो कोच हैं लुई वैन हाल, उनका ये तीसरा उनका जो है ये टर्म है विद नेदरलैंड्स। बहुत डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड दुनिया के कोचेस में से एक शुमार किए जाते हैं। 10 दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप में अपीयर हो सकी है नेदरलैंड्स। दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट टीम विच हैज नेवर वन अ वर्ल्ड कप। 3 दफ़ा फाइनल्स खेले साउथ अफ्रीका में 2010 में, रिसेंटली जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वाका वाका वाला, उसमें भी ये फाइनल में खेले थे। दे लॉस्ट 1-0 टू स्पेन देयर। 5 दफ़ा सेमीफाइनल खेले हैं, 6 दफ़ा क्वार्टर फाइनल में अपीयर हो चुके हैं। सो हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? याद रहे नेदरलैंड्स की जो गोल्डन जनरेशन फुटबॉलर्स की थी, पैट्रिक क्लाइवर्ट, डेनिस बर्गकैम्प, फिलिप कोकू हो गए, या अंटिल रिसेंटली अगर आप देखें तो रूड वैन निस्टेलरॉय हुए, या फिर उसके अलावा रॉबी वैन पर्सी। बिल्कुल जी, ये अब उन लोगों में अब वो नहीं है जनरेशन। अब इनके यहाँ मेम्फिस डिपाई, ओके, हाईएस्ट goal scorer right now in the squad. Bad news for Netherlands. He won't be appear in the first game because कल practice में he had a niggle, और इसकी वजह से तो फ्रैंकी डी योंग is going to be that player, plays for Barcelona, midfielder है। और सेनेगाल के साथ इनका मुकाबला होने वाला है। सेनेगाल is ranked 18th, एक दफ़ा क्वार्टर फाइनल खेले हैं, और इनके जो बेस्ट प्लेयर सादियो माने हैं इंजरी की वजह से इस टूर्नामेंट में अब बाहर हो गए हैं। आज का जो तीसरा मैच खेला जाएगा दैट इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन वेल्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे इस खेल का, इस मैच का जो है वो आगाज़ होना है। ये तो GMT टाइम हमने यहाँ पे लिख के दे दिया, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे। वेल्स को याद रहे जी, गैरेथ बेल उनकी टीम से खेल रहे हैं, इसके अलावा एरन रैमजी भी इस टीम का हिस्सा होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ हाईली रैंक्ड साइड। फुटबॉल, सॉकर एज दे कॉल इट, हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर नाउ। इनके बहुत सारे खिलाड़ी यूरोप लीग में खेल रहे होते हैं। सो मेरा ये ख्याल है, if I tell you the 3 winners, if I could guess the 3 winners for today, all 3 matches your team for today, Adi. मेरे ख्याल से आई थिंक पहला मैच जो अभी होगा, इंग्लैंड विल बी एबल टू विन इट इजीली अगेंस्ट Yes. ईरान। सेनेगाल नेदरलैंड्स में आई फैंसी नेदरलैंड्स। आई थिंक द एक्सपीरियंस इज देयर इवन दो देयर बेस्ट स्ट्राइकर इज नॉट प्लेइंग नेदरलैंड्स का। और अगर हम तीसरे मैच की बात करें, वेल्स एंड अमेरिका, वॉच आउट फॉर द वेल्श साइड, दे आर लुकिंग वेरी गुड गेम इन प्रोस्पेक्ट। 3 फीफा Okay. वर्ल्ड कप मैचेस, England, Netherlands and and Wales. Wales. So Yeah. England, Netherlands and Wales for Adil, and let's see who wins it today. आज का क्या मुकाबला रहता है क्या, क्योंकि कल जो मैच खेला गया था वो काफी अंडरस्टूड और One-sided सॉर्टेड था कि बिल्कुल। हाँ जी यही होना है, इक्वाडोर ने जो है वो जीतना है। सो लेट्स सी क्या रहता है रिजल्ट और क्या नहीं रहता। बट यहाँ पे जो है वक्त खत्म हुआ है गेम सेट मैच का। आप लोग रखें अपना ख्याल। सवेरा और अदील को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।